जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में हम उपनिषद डिस्कस करेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आप यूनिट नंबर 1 देखा होगा, भारत का इतिहास। उसमें जो नया टॉपिक है दोस्तों, संकल्पना और विचार, उसके अंतर्गत उपनिषद वाला टॉपिक भी लिख रखा है। वेद, वेदांग, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब मैंने डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। क्रमबद्ध तरीके से चैनल की प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया है दोस्तों। माय नेम इज क्या है, विक्रम खंडेलकर। उपनिषद डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में धमाकेदार तरीके से। आइए समझते हैं उपनिषद क्या है। तो हिंदू धर्म में दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों। हिंदू धर्म के दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ है। ये वेदों का अंतिम भाग है दोस्तों। ये क्या है? वेदों का अंतिम भाग है। और इन्हें ही वेदांत भी कहा गया है। वेदों का अंतिम भाग है और इन्हें ही वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद में परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, जीव, आराधना, मोक्ष जैसे विषयों पर चर्चा की गई है दोस्तों, है ना। उपनिषद में क्या किया गया है? उपनिषद में परमात्मा, आत्मा, सृष्टि, जीव, है ना, आराधना, मोक्ष जैसे विषयों पर चर्चा किया गया है दोस्तों। उपनिषद को संस्कृत में लिखा गया था दोस्तों। उपनिषद को संस्कृत में लिखा गया था, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ वेदों के दार्शनिक तत्वों को व्याख्या करते हुए अंतिम रूप में उपनिषद में समझाया गया है दोस्तों। तो अपने क्या समझ में आया? वही तो मतलब है इसका, है ना। वेदों के दार्शनिक तत्वों को व्याख्या करते हुए अंतिम रूप से उपनिषद में समझाया गया, इसीलिए उपनिषद कहा गया है। इसी कारण इसे वेदांत भी कहा गया है। इसी कारण इसे वेदांत भी कहा गया है, क्योंकि उपनिषद में ही ब्रह्म ज्ञान की दार्शनिक व्याख्या निहित है दोस्तों। क्योंकि उपनिषद में ही ब्रह्म ज्ञान की दार्शनिक बातें लिखी हुई है दोस्तों, है ना। उपनिषद को मौखिक रूप से लिखा गया था। मौखिक रूप से किसी ने, गुरु ने बोला था और उसके शिष्य ने सुना था, समझाया था, तो मौखिक रूप से लिखा गया था बोल सकते हैं। उपनिषद में धर्म के मूल्य सिद्धांतों को समझाया गया है। धर्म से रिलेटेड उनके मूल्य सिद्धांतों को समझाया गया है दोस्तों। उपनिषद में कर्मकांड को अवर माना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उपनिषद में जो कर्मकांड है दोस्तों, उपनिषद में जो क्या है, कर्मकांड को अवर माना गया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उपनिषद में कर्मकांड को अवर माना गया है और ज्ञान को महत्व दिया गया है दोस्तों। उपनिषदों में सत्य की खोज करने की उत्सुकता देखी गई है, कि सत्य की खोज करने की, कुछ जानकारी इकट्ठा करने की, सत्य क्या है उसकी खोज करने की उत्सुकता देखी गई है दोस्तों। उपनिषद में परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का वर्णन किया गया है ना। इसमें परमात्मा और ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव, आत्मा कैसे काम करती है, जो शरीर के अंदर आत्मा होती है ना, वो उसके बारे में वर्णन किया गया दोस्तों। उपनिषद में हिंदू धर्म के हर विषयों पर विस्तार से वर्णन किया गया दोस्तों। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है समीप। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है दोस्तों समीप उपवेशन का मतलब हम बोल सकते हैं या समीप बैठना, या समीप बैठना। तो इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल एक शब्द यानी सीधी और सरल बातें लिखी गई है। इसमें सीधी और सरल बातें बताई गई है। एक गुरु होता है दोस्तों, गुरु के पास आके शिष्य बैठता है ना, शिष्य बैठता है। तो शिष्य जो है गुरु से सवाल करता है, जैसे कि बंधन क्या है। उसने कहा बंधन क्या है, तो गुरु उसका जवाब देता है कि बंधन ये है। तो शिष्य के मन में और कोई विचार आता है दोस्तों कि और इससे कुछ पूछना है, तो फिर कुछ पूछता है दोस्तों, जैसे सुख क्या है ना, सुख क्या है, आत्मा क्या है। ऐसा शिष्य पूछता है और गुरु जवाब देता है दोस्तों उसको। तो समीप बैठना, इसका मतलब होता है, उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना। ये जानकारी अपने को होना, जो मैंने काम की बताया दोस्तों। उपनिषद शब्द जो है किस से निकला हुआ है? एक तो उप से बना हुआ है, उप। दूसरा नी उपसर्ग से बना हुआ है। तीसरा सद धातु से मिलकर बना है दोस्तों उपनिषद शब्द। तो देखो अब यहाँ से पढ़ते हैं अपन, है ना, नोट्स के हिसाब से। नोट्स में काम का दिया हुआ है परीक्षा के हिसाब से। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, ये पता होना। समझ में आ गया दोस्तों? उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। वेदांत क्यों कहा जाता है? वेदांत जो है हिंदू धर्म का एक दर्शन है, वेदांत भी। इसमें वेदों के ज्ञान खंड और उपनिषद से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये वेदों के ज्ञान खंड और उपनिषद से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे वेदांत कहा गया है। वेदांत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। एक तो वेद और दूसरा अर्थ, यानी
वेद और अंत, वेद और अंत, है ना। तो इसका मतलब होता है वेदों का अंत या सार, वेदों का अंत, वेदों का अंत या सार, इसलिए उसको वेदांत कहा गया। वेदांत यानी अंत, वेदों का अंत या वेदों का सार कहा गया है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना है दोस्तों। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी यानी ज्ञान खंड ज्ञान मार्गी रचना है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना है जिसमें हम वैदिक चिंतन की चरम परिणति पाते हैं दोस्तों, है ना, जिसमें हम वैदिक चिंतन की परम परिणति परिणाम पाते हैं, वैदिक चिंतन की परम परिणति या उससे रिलेटेड परिणाम पाते हैं। उपनिषद का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है दोस्तों, है ना। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है पूछा जा सकता है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? उपनिषद का मुख्य विषय ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ मैंने बोल के बता दिया था दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान हेतु गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। रहस्यमय ज्ञान हेतु गुरु के समीप जाके बैठो और गुरु से सवाल करो, तो वो ये समीप बैठना, है ना। समीप बैठना इसका मतलब है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना है दोस्तों, गुरु के समीप बैठना। तो वेदांत का मतलब समझ में आ गया, है ना। इसमें जैसे शिष्य जो होता है वो सवाल पूछता है गुरु से, जैसे कि बंधन क्या है, सुख क्या है, आत्मा क्या है, तो गुरु जवाब देता है दोस्तों। तो सीधी और सरल बातें कही गई है इसमें, बिल्कुल साफ स्पष्ट निष्ठापूर्वक बैठ के समझाने की, है ना। बस इतना समझ में आ गया। उपनिषदों की संख्या में मतभेद है दोस्तों, उपनिषदों की संख्या में मतभेद है, लेकिन मुक्तिकोप उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख किया गया है। मुक्तिकोप उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कभी क्वेश्चन आ सकता है उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, ये पता होना अपने को। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है ना। परंतु सर्वाधिक प्राचीन 12 उपनिषद माने जाते हैं, परंतु सर्वाधिक प्राचीन 12 उपनिषद ही माने जाते हैं, है ना। ये है 12 उपनिषद जो यहाँ पे लिख रखे हैं दोस्तों। एक है ईश उपनिषद, दूसरा केन उपनिषद, दूसरा कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। ये जो है दोस्तों 12 उपनिषद सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद माने जाते हैं जो यहाँ पे लिख रखे हैं, लेकिन उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है दोस्तों। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य या टीका लिखे दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कितने उपनिषद पर? 10 उपनिषदों पर। शंकराचार्य ने केवल 10 उपनिषद पर अपने भाष्य या टीके लिखे, केवल 10 उपनिषद पर अपने भाष्य या टीके लिखे, ये पता रहना चाहिए अपने को। केवल कितने? 10 उपनिषद पर, 10 उपनिषद पर, 10 के नाम है ईश उपनिषद, केन उपनिषद, है ना, ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कंठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांड्रक्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद और वृहदारण्यक उपनिषद। ये 10 उपनिषद पर शंकराचार्य ने अपना भाष्य या टीका लिखे। पूछा जा सकता है कितने उपनिषद? 10 उपनिषद। इनके नाम एक बार अपने को पढ़ लेना है। आगे चलते हैं। उपनिषद में वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है दोस्तों, सबसे बड़ा उपनिषद है। कभी पूछा जा सकता है, ये पता रहना चाहिए। सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा पूछेगा, जिसका नाम क्या है? वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है, जबकि मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, मात्र उसमें 12 श्लोक दिए हुए हैं। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, मात्र इसमें 12 श्लोक दिए हुए हैं दोस्तों, 12 श्लोक दिए हुए हैं इसमें। मांडुक्य उपनिषद में सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा अपने को पता रहना चाहिए, एग्जाम में यही पूछेगा। काल के आधार पर उपनिषदों का वर्गीकरण भी किया गया है दोस्तों, काल के आधार पर, जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, है ना। इस वर्ग में उपनिषद की रचना बुद्ध से पूर्व हुई थी दोस्तों। इस वर्ग में जो प्रथम वर्ग है इस वर्ग में उपनिषदों की रचना बुद्ध से पूर्व हुई थी। ब्राह्मण ग्रंथ के ही अंश है प्रथम वर्ग वाले। इसके मुख्य उपनिषद में आता है तैत्रेय उपनिषद, यानी ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद, छंदोग्य व केन उपनिषद। ये प्रथम वर्ग के उदाहरण है दोस्तों। द्वितीय वर्ग में इसकी रचना प्रथम वर्ग के बाद परंतु बुद्ध के पूर्व हुई थी। इसके स्वतंत्र ग्रंथ मिलते हैं दोस्तों, इसमें स्वतंत्र ग्रंथ मिलते हैं। वह अधिकतर
पद्य में लिखे गए हैं, पद्य में है दोस्तों, पद्य में है, अधिकतर पद्य में है। प्रमुख उपनिषद है इसके कठ उपनिषद, उसके बाद है श्वेताश्वतर उपनिषद, इस उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद व प्रश्न उपनिषद, ये जो द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तीसरे तृतीय वर्ग जो है दोस्तों, तृतीय वर्ग, इसमें इसकी रचना बुद्ध के बाद हुई थी। प्रमुख उपनिषद है मैत्रेयाणी उपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद, ये उपनिषदों के नाम है ना। तो ये वाला चार्ट को एक बार अपने को देखना है, काल के आधार पर उपनिषदों का वर्गीकरण किया गया है। देखिए, उपनिषद देववाद के स्थान पर परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा करते हैं दोस्तों, प्रतिष्ठा करते हैं। तो क्या बताया गया है यहाँ पे, उपनिषद जो है बहुदेववाद के स्थान पर परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा करते हैं। यज्ञ कर्म कांडों तथा पशु बलि की निंदा इसमें मिलती है दोस्तों। यज्ञ कर्म कांड जो होते हैं और पशु बलि की निंदा इसमें मिलती है, पता रहना चाहिए, है ना। पशु बलि की निंदा इसमें मिलती है उपनिषद में। नेक्स्ट है छंदोग्य उपनिषद में खिलविंद ब्रह्मा, है ना, सर्व खिलविंद ब्रह्मा अर्थात वृक्ष ही सब कुछ है, ऐसा कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है दोस्तों। ऐसा कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है। अभी अपन आगे अद्वैतवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो छंदोग्य उपनिषद में सर्व खलविंद ब्रह्म अर्थात वृक्ष ही सब कुछ है। कभी पूछा जा सकता है इसका मतलब क्या होता है करके, इसका मतलब होता है वृक्ष ही सब कुछ है, ऐसा कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है, ये पता होना। वेद दिए हुए हैं और उनसे संबंधित कुछ उपनिषद दिए हुए हैं, जैसे ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके उपनिषद दिए हुए हैं दोस्तों। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद में 10 उपनिषद है, ये पता होना अपने को। ऋग्वेद में कितने उपनिषद है? 10 उपनिषद पूछा जा सकता है। ऋग्वेद में कितने उपनिषद है? 10 उपनिषद है। प्रमुख उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद, ये प्रमुख है दोस्तों। यजुर्वेद में 51 उपनिषद है, ये पता होना। यजुर्वेद के कितने? यजुर्वेद के 51 उपनिषद है। इसमें शुक्ल यजुर्वेद के 19 है और कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद हैं दोस्तों। शुक्ल यजुर्वेद के 19 और कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद है। प्रमुख उपनिषद कौन से देखो, प्रमुख उपनिषद में ईश उपनिषद, वृद्धरण्यक उपनिषद, भक्तिक उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद, है ना, कृष्ण यजुर्वेद उपनिषद में कौन से हैं? तो ये है इसमें कठ, तैत्रीय और श्वेताश्वर उपनिषद, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट। तो क्या समझ में आया? प्रमुख उपनिषद, ये जो शुक्ल उपनिषद है, जो उसके ये वाले हैं ऊपर वाले 3, है ना, और कृष्ण यजुर्वेद के ये नीचे दिए हुए हैं दोस्तों, समझ में आया। उसके बाद सामवेद की बात करते हैं। सामवेद के 16 उपनिषद है। सामवेद के कितने उपनिषद है पूछा जा सकता है, 16 है। प्रमुख कौन से हैं? तो केन, छांदोग्य और अरुणय उपनिषद, ये 3 इंपॉर्टेंट है, प्रमुख है। बाकी इसके 16 उपनिषद है, पता होना चाहिए। अथर्ववेद के 51 उपनिषद है दोस्तों, है ना। प्रमुख उपनिषद कौन से? प्रश्नो उपनिषद, मुंडोक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये इनके प्रमुख है दोस्तों, ये इनके प्रमुख है। तो ये कभी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं अपने को। ऋग्वेद में कितने? 10, यजुर्वेद में 51, सामवेद में 16 और अथर्ववेद में 51 है दोस्तों, ये पता होना। उसके बाद देखिए, ऐत्रेय उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ये एग्जाम में पूछा जाते रहता है। ऐत्रेय उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, ये पता होना अपने को। किसका? पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रतिपादन इसमें किया गया दोस्तों। अब यहाँ जो प्रमुख उपनिषद यहाँ लिख रखे हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रमुख वाले उपनिषद तो बहुत है, बिल्कुल प्रमुख वाले जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए अपन इसको भी देख लेते हैं। एक देखिए ईशो उपनिषद, इसमें कुल 18 मंत्र है दोस्तों। इसमें कुल कितने मंत्र है? 18 मंत्र है। और गीता के निष्काम कर्म, है ना, परमार्थ ज्ञान की प्रधानता की गई है इसमें, और कर्म और ज्ञान का समन्वयन और ईश्वर की सर्वव्यापिकता का उल्लेख किया गया है इसमें ईश्वर की सर्वव्यापिकता का उल्लेख किया गया है। और इसमें गीता का मूल माना है, इसे गीता का मूल माना है। गीता के कर्मयोग का वर्णन, कभी क्वेश्चन आ सकता है, गीता के कर्मयोग का वर्णन किसमें मिलता है? गीता के कर्मयोग का वर्णन किसमें मिलता है? ईशो उपनिषद में मिलता है। गीता के कर्मयोग का वर्णन किसमें मिलता है? इसमें मिलता है, याद रखना। ये ईशो उपनिषद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट उपनिषद का नाम है वृद्धारण्यक उपनिषद। वृद्धारण्यक
वृद्धारण्यक उपनिषद, ये वृहद उपनिषद है, मैंने बताया था सबसे बड़ा उपनिषद है करके बताया था जब भी पढ़ रहे थे जब अपन। इसमें याज्ञवल्क्य द्वारा जनक को ब्रह्म विद्या दिए जाने का वर्णन मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, याज्ञवल्क्य के द्वारा जनक को ब्रह्म विद्या दिए जाने का वर्णन मिलता है। और इसी उपनिषद में ही यज्ञवल्क्य और गार्गी, है ना, गार्गी नाम की एक महिला हुई थी क्या नहीं, गार्गी, याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद इसी में मिलता है दोस्तों। इन दोनों का प्रसिद्ध संवाद हुआ था एक, है ना, इन दोनों का प्रसिद्ध संवाद हुआ था। किस किस का हुआ था, याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद का वर्णन इसी में मिलता है। क्वेश्चन आ सकता है ना, इन दोनों के संवाद का वर्णन किस में मिलता है पूछेगा, इसी में वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। कंटोप उपनिषद ये है यम नाचिकेता संवाद मिलता है इसमें, ये पता रहना चाहिए। इसमें जो है यम नाचिकेता का संवाद मिलता है। इसमें आत्मा को अमर और शरीर को नाश्वर बताया गया दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है। किस उपनिषद में आत्मा को अमर और शरीर को नाश्वर बताया गया है, तो कंटोप उपनिषद में बताया गया है। इसमें यम और नाचिकेता का संवाद मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आत्मा को पुरुष कहा गया है, यही पता होना है ना। इस उपनिषद में उनिष्ट जागृत प्रत्यावारानी बोधत यहीं से लिया गया है दोस्तों, ये पता होना, ये वाला पूछा जाता है। समझ में आया, ये पूछा जा सकता है, याद रखना है। इसका मतलब होता है उत्ष्टा जागृत वरानी बोधत, यहीं से मिलता है दोस्तों। तो यह मंत्र जो है कंटोप उपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वाली के 14वां मंत्र है दोस्तों, है ना। इसका मतलब होता है उठिए जागिए आचार्य के पास जाकर समझिए। उठिए जागिए आचार्य के पास जाकर समझिए। छुरी की धार पर चलने की तरह कठिन है दोस्तों, ये आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग, ऐसा ज्ञान लोग कहते हैं, है ना। और ये लिखा है इस पे, है ना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान पाना छुरी की धार पर चलने की तरह कठिन है, ये कहा गया है ना। तो इसका मतलब क्या बताया मैंने, उठिए जागिए आचार्य के पास जाकर समझिए, ये कंटो उपनिषद में कहा गया, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखेंगे तैत्तिरीय उपनिषद जो है मंत्रों के उच्चारण के प्रकार बताए गए हैं इसमें, और इसमें अतिथि देवो भव यहीं से लिया गया है। अतिथि देवो भव यहीं से लिया गया है, कभी पूछा जा सकता है अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है, यहीं से लिया गया है। तो समझ में आया, अतिथि देवो भव यहीं से लिया गया, पूछा जा सकता है तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। ये अतिथि देवो भव का अर्थ होता है अतिथि भगवान है। यह वाक्यांश भारतीय संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण आदर्शों में से एक है दोस्तों, आदर्शों में से एक है। नेक्स्ट है मैत्रेयाणी उपनिषद, है ना। योग के अष्टांगों तथा हठ योग का वर्णन किया गया है इसमें। योग के अष्टांगों, जो अष्टांगों है, अष्टांगों का वर्णन और हठ योग का वर्णन किया गया है। इसमें परमात्मा के भूतात्मा के परिवर्तन के सांख्य सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई है। इसमें परमात्मा के भूतात्मा के परिवर्तन के सांख्य सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की गई है। आत्मज्ञान एवं मोक्ष की चर्चा की गई है इसमें। आत्मज्ञान और मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए उसकी चर्चा की गई है मैत्रेयाणी उपनिषद में। उसके बाद है नेक्स्ट श्वेतास्वरूप उपनिषद। इसमें सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। भक्ति शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है ना। सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है, श्वेतास्वरूप उपनिषद में मिलता है। सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी इसी में किया गया है। सांख्य दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन भी इसी में किया गया है, ये भी पता होना है। इसमें प्रकृति को माया कहा गया है। इसमें प्रकृति को क्या कहा गया, माया कहा गया है, ये पता होना इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट है केन उपनिषद में निर्गुण ब्रह्म की चर्चा की गई है। निर्गुण ब्रह्म की चर्चा किसमें की गई है, केन उपनिषद में की गई है, ये पता होना अपने को। उसके बाद अगला है प्रश्नो उपनिषद। इसमें 6 ऋषि पीपलाद मुनि से ब्रह्म विद्या ज्ञान के लिए 6 प्रश्न पूछते हैं दोस्तों। इसमें 6 ऋषि पीपलाद ऋषि हुए हैं, पीपलाद मुनि से ब्रह्म विद्या ज्ञान के लिए 6 प्रश्न पूछते हैं, इसलिए इसका नाम
प्रश्नोपनिषद है, इसलिए इसका नाम प्रश्नोपनिषद है, तो ये पता होना, ये समझ में आया। प्रश्नोपनिषद में पिपलाद से पूछते हैं, ये पता होना। मुंडोक उपनिषद, यहाँ से सत्यमेव जयते ही यहीं से लिया गया है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है ये हिंदू धर्म के। मुंडक उपनिषद, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है और यहीं से उठा के इसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बनाया गया है। यहीं से उठा के इसे भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बनाया गया है दोस्तों। और इसके अलावा इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है ना, ये याद रखना है, सत्य की ही जीत होती है दोस्तों, सत्य की ही जीत होती है, ये बताया गया है। और यहाँ इसमें द्वैतवाद के सिद्धांत का वर्णन भी किया गया है। ये द्वैतवाद का सिद्धांत के बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा जब अपन वो पढ़ेंगे स्मृति, है ना, तो समझ में आ गया। तो ये पूछा जाता है द्वैतवाद का सिद्धांत यहीं से लिया गया है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ये अतिथि देवो भव कहाँ से लिया गया है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो उपनिषद से इतने ही काम की चीज़ें थी एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड उपनिषद क्या था मैंने बताया आपको, उपनिषद से रिलेटेड जानकारी, है ना। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, ये याद रखना, वेदों का अंत यानी वेदांत कहा जाता है। यहाँ से देख लो एक बार। बस इस तरीके से नोट्स थी जो अपने को परीक्षा में वनडे एग्जाम में काम आ सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।